नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। मैं प्रिया कश्यप, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका कक्षा 4 में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, है ना। चलिए बेटा, आज हम अपनी कक्षा की शुरुआत ओम के उच्चारण से करेंगे, जो हम कभी कभी करते हैं उच्चारण, है ना। तो आज आइए, आज हम अपनी कक्षा की शुरुआत ओम से करते हैं। आप सभी मेरे साथ 3 बार ओम बोलिएगा, ठीक है। आगे खोल लेंगे सब। कैसा कैसा लग रहा है बेटा? अब अपने हाथों को ऐसे करिए, रगड़िए, ठीक है। जल्दी करिए। हाँ, बहुत अच्छे। हाँ पीयूष, वेरी गुड बेटा। चलिए अब इसको आंखों पे लगाइए। बहुत अच्छा फील करेंगे आप इसकी गर्माहट से, ठीक है। ये आप दिन में कई बार भी कर सकते हैं बेटा, इससे आपकी आंखों को बहुत सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा, ठीक है। चलिए, इतनी देर तक आप लोग फोन पे देखते रहते हो तो बीच बीच में आप लोग ऐसी चीजें कर सकते हो, ठीक है। चलिए बेटा, आप सभी को पता है कि हमने अपनी ऑनलाइन क्लास में मैंने आपको एक कहानी बताई थी, ठीक है, शनिवार में, चतुर खरगोश की कहानी, है ना। कि कितना साहसी खरगोश था, वो कितना चतुर था, कैसे उसने अपने जंगल में सभी जानवरों को बचाया एक शेर से, है ना। तो बेटा उस कहानी के माध्यम से वो आपको समझ आई। अब हम अपनी मधुप में देखते हैं चतुर आकाश की कहानी, कि आकाश ने ऐसा क्या किया कि उसको हम चतुर आकाश बोल रहे हैं, ठीक है। आइए देखिए, चतुर आकाश, पृष्ठ संख्या 17 से 18 आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए बेटा, मधुप आपकी हिंदी पाठमाला, ठीक है, और ये रहा आपका पाठ चतुर आकाश, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे अच्छे से आज। चलिए बेटा, अब देखते हैं हमारा पाठ। देखिए बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपको आपकी ऑनलाइन कक्षा में क्या पढ़ाया था, आपको एक साहसी खरगोश की कहानी, चतुर और साहसी खरगोश। आज हम अपनी मधुप में देखेंगे चतुर आकाश की कहानी, पाठ 2 है जो आपका, कि क्या इसमें चतुराई, इसने ऐसी क्या चतुराई दिखाई, क्या समझदारी दिखाई, वो हम देखेंगे, और किस प्रकार दिखाई, है ना, वो हम जानेंगे। चलिए, वहाँ तो हमने खरगोश के बारे में जाना, आज हम देखते हैं कि आकाश ने किस प्रकार अपनी समझदारी का प्रयोग किया, है ना। ऐसे कौन से काम करे जिस वजह से हम इसको चतुर आकाश के नाम से बोल रहे हैं। चलिए, जब हम ये कहानी पढ़ते हैं और समझते हैं। सभी बच्चे बेटा पृष्ठ संख्या 17 निकालेंगे, पृष्ठ संख्या 17। चलिए बेटा, शुरू करते हैं। एक लड़का था, उसका नाम था आकाश, है ना। क्या नाम था लड़के का? आकाश। वह बहुत ही चतुर और समझदार था, है ना। उसकी बहुत इच्छा थी कि वह आसमान से गिरती हुई बर्फ देखे। जैसे कुछ बच्चों की भी इच्छा होगी कि अरे हम तो बर्फीली, हम अभी दिल्ली में हैं, हम तो हमें क्या ऐसा लग रहा है कि ऐसी जगह चले जाएं जहाँ सिर्फ बर्फ बर्फ हो, है ना। ऐसे ही आकाश की भी इच्छा थी कि वह ऐसी जगह जाना चाह रहा था, उसका मन था कि जहाँ से वो बर्फ को गिरती हुई देख सके। इसलिए एक बार सर्दी की छुट्टियों में वह अपने माता पिता के साथ मनाली गया। अब बर्फ ज़्यादातर बेटा कब गिरती है? जब ज़्यादा ही सर्दी होती है, तो आप बर्फ गिरते हुए देख सकते हो, है ना। तो वह मनाली गए। और किसके साथ गया था आकाश? अपने माता पिता के साथ वह मनाली गया, ठीक है। वहाँ पर अधिक ठंड के कारण उसकी माँ बीमार पड़ गई, है ना। जैसे कई लोग, अगर वातावरण चेंज होगा, बदलता है, तो कई लोग क्या होते हैं ना, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा उसको झेल नहीं पाती, तो वो बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे ही
जो आकाश की माँ थी वह बीमार पड़ गई। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा, एक लड़का आकाश था और वह कैसा था, क्या विशेषता थी उसकी, चतुर और समझदार था। और वो कहाँ गया था, मनाली गया था। ठीक है, क्यों गया था बेटा, उसको गिरती हुई बर्फ़ देखनी थी। और वहाँ पर क्या हुआ, उसकी माँ बीमार पड़ गई। अब बहुत दिन हो गए पर उनका बुखार उतर ही नहीं रहा था। बड़े बड़े डॉक्टरों ने देखा मगर कुछ ना हुआ। एक दिन वहाँ के बहुत प्रसिद्ध वैद्य आए, है ना, जैसे शहरों में डॉक्टर होते हैं, है ना, ऐसे ही वहाँ पर उसको क्या मिला, एक वैद्य मिले, है ना। वैद्य क्या होते हैं, कौन होते हैं बेटा, वो आपको जड़ी बूटियों से आपका क्या करते हैं, इलाज करते हैं। वो ऐसे आपको दवाइयाँ नहीं देते, ठीक है, तो वो आपको जड़ी बूटी देते हैं। और ज़्यादातर वह कहाँ होते हैं, वनों में होते हैं, है ना। देसी इलाज करते हैं वो, फूलों के रस से, फूलों के रस को सुखा के रात को पानी में भिगो के फिर उसका कहते हैं रस पीजिए, है ना। जैसे मैं भी जानती हूँ, जैसे यदि आपके नाक से खून आ रहा है, जैसे कई बच्चे होते हैं ना, उनको प्रॉब्लम हो जाती है, साइनस की प्रॉब्लम होती है, जैसे कई बच्चों को या जैसे ब्लड आता है बहुत, तो क्या होता है, एक फूल आता है। जैसे एक वैद्य जी के यहाँ से मैं जब एक बार दवाई लेके आई थी तो उन्होंने एक फूल दिया था और उन्होंने क्या बोला था कि इसको आप रात भर भिगोइए और सुबह इसका पानी पी लीजिए। तो मतलब जो वैद्य होते हैं वो हमको ऐसे गोलियों वाली ऐसी दवाइयाँ कम देते हैं, वह इस प्रकार इलाज करते हैं जो हमारे इससे वातावरण में ही पाया जाता है, जैसे फूल, पेड़ की छाल, इस प्रकार से वह इलाज कर, जैसे नीम की पत्तियों से, ऐसे ऐसे वो इलाज करते हैं, है ना, वो हमारे वैद्य होते हैं। फिर जांच पड़ताल करने के बाद वह बोले, यहाँ की घाटियों में एक खास तरह का पेड़ उगता है ना, एक खास तरह का पेड़ उगता है, तो यदि उसकी छाल पकाकर इन्हें पिलाएं तो शीघ्र अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, अब छाल क्या होती है बेटा, पेड़ की छाल। जो बेटा आपका पेड़ का तना होता है, तो एक विशेष तरह का पेड़ था, तो उसका ही आपको आकाश को लेकर अपनी माँ के लिए लाना था और उसको फिर पिलाना था पकाकर। ठीक है, और जिससे कि वह अच्छी हो जाती। फिर 40 मील पैदल का रास्ता है, लेकिन आजकल वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है। तो कितने मील का रास्ता था बेटा, 40 मील पैदल चलना था। ठीक है, रास्तों पर बर्फ की मोटी मोटी तह जमी है, देखो, और उसके बाद बर्फ की मोटी मोटी तह भी जमी हुई है वहाँ, और जंगली जानवरों का भी खतरा है। ठीक है, वहाँ जाने में 3-4 दिन लग जाएंगे। अब देखो कैसी जगह पे जाना था उसको, जहाँ मोटी मोटी बर्फ़ की तह जमी हुई थी, जंगली जानवर भी उसको मिल सकते थे, है ना। और कितने दिन लगते उसको, 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे वहाँ जाने में। यह सुनकर आकाश के पिता चिंतित हो गए। अब यह सुनते ही तो हर कोई चिंतित हो जाएगा, अरे इतना रिस्क कौन लेगा। तो उसके जो पिताजी थे वह सोच में पड़ गए। चिंतित मतलब होता है सोच में पड़ जाना। फिर लेकिन आकाश बहुत साहसी था, जैसा कि हमें पता है आकाश कैसा था बेटा, बहुत साहसी था, हिम्मत वाला था। उसने शीघ्र ही एक योजना बनाई। योजना मतलब होता है प्लान करना। उसने कुछ सोचा, तुरंत योजना उसने बना ली और कहा, आप चिंता ना करें पिताजी, मैं माँ के लिए दवा लेकर आऊँगा, है ना। और उसने अपने पापा को, अपने पिताजी को दिलासा दी कि हाँ पापा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं माँ के लिए दवा लेकर आऊँगा। देखो कितना अच्छा बच्चा है वो, है ना। आपकी मम्मियाँ बीमार पड़ जाती हैं तो कितने बच्चे हैं जो अपनी मम्मी की सिर्फ हेल्प करते हैं, बताओ। उनको खाना देना, पानी देना, है ना, ये छोटे छोटे काम करके बेटा आप अपनी माता जी की हेल्प कर सकते हो ना। अब देखो आकाश कितना साहसी था, वो अपनी माँ के लिए इतनी दूर जाने के लिए तैयार था। अब देखो वैद्य जी बोले, मैं अपने बेटे अमित को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, उसे रास्तों की जानकारी है। अब वैद्य जी ने कहा कि आकाश अकेले क्या जाएगा, तो मैं अपने बेटे अमित को, अब वैद्य जी का बेटा के नाम क्या था, अमित, वो किसके साथ गया था, आकाश के साथ गया। ठीक है,
उन्होंने उसके साथ उसको भेज दिया और उसको रास्ते की जानकारी भी थी। पिता ने जाने की अनुमति दे दी। अब अनुमति का मतलब होता है परमिशन, है ना। पिताजी ने उनको जाने की अनुमति यानी आज्ञा दे दी कि आप लोग चले जाइए। फिर उसके बाद तंबू और कुछ ज़रूरी सामान लेकर दोनों उस पेड़ की तलाश में चल पड़े। ठीक है, साथ में उन्होंने क्या लिया, तंबू लिया और कुछ ज़रूरी सामान उन्होंने अपने साथ ले लिया और फिर उस पेड़ की तलाश में वो लोग चले गए। बड़ा तंग रास्ता था, ज़रा नजरें चूकी कि कई 100 फीट नीचे नदी में जाकर गिरे। अब बड़ा तंग रास्ता मतलब रास्ता कैसा था, बहुत ज़्यादा हमें ऐसा करने वाला कि यदि हमारी नज़रें झुक चुकी कि हम बस नदी में जाकर गिर ही जाएंगे, तो बहुत होशियारी के साथ हमें चलना था उस रास्ते की ओर। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद उस नदी में पत्थर पानी से अधिक थे। और पत्थर कैसे थे, उसमें उस नदी में पानी तो था लेकिन उससे ज़्यादा पत्थर थे, है ना। देखा है आपने कभी पहाड़, या फिर आपने किसी पिक्चर में देखा होगा, मूवी में देखा होगा, जैसे केदारनाथ अगर किसी बच्चे ने फिल्म देखी है, उस फिल्म में क्या है बेटा, जब आप पानी का बहाव देखते हो ना, तो वहाँ बीच बीच में पत्थर रखे होते हैं और पानी का बहाव इतनी तेज होता है कि वो पत्थर भी उनको हम नहीं रोक सकते उससे। ठीक है, देखिए पहाड़ी नदियों में पत्थर बहुत अधिक होता है, पानी थोड़ा होता है पर बहता बहुत तेज है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इतना तेज होता है कि हम यदि उस पत्थर को पकड़ के खड़े हो जाएंगे ना, तो भी हम वहाँ से क्या होगा, इतना तेज बहाव रहेगा, वो पत्थर भी हमें वहाँ पर नहीं रुकने देगा, है ना। पत्थर को चीरते हुए पानी निकलता है वो। चलिए, फिर उसके बाद पर उनमें इतना जोश था कि वह इस दुर्गम रास्ते पर भी आसानी से बढ़ रहे थे। किसमें जोश था बेटा इतना, आकाश और अमित में, है ना। और सबसे ज्यादा जोश किसमें था, आकाश में, क्योंकि उसको अपनी माँ के लिए, अपनी माता जी के लिए वो औषधि लेके आनी थी, वो दवाई लेके आनी थी। और दुर्गम रास्ता मतलब होता है कठिनाई वाला। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद एक खच्चर वाला उनके साहस से प्रभावित होकर उनके साथ जाने को तैयार हो गया। अब एक खच्चर वाला, खच्चर क्या होता है बेटा, अब मैं आपको बहुत आसानी से बता देती हूँ। यदि कोई बच्चा वैष्णो देवी गया है या किसी ने देखी है कोई मूवी, जैसे केदारनाथ का मैं बार बार उदाहरण दे रही हूँ क्योंकि वो जो शूटिंग हुई है उस पिक्चर की, वो ऐसी जगह हुई है जो बहुत बर्फीली जगह है और जहाँ पर नदी ऐसे बहती है और वहाँ खच्चर, है ना। जो खच्चर वाला होता है, क्या होता है बेटा, मैं आपको इस फोटो के माध्यम से दिखाना चाहती हूँ। देख रहे हैं, इसके ऊपर बैठ के सवारी वो लेके जाते हैं। ठीक है। और कई कई ऐसे होते हैं अपने ऊपर ही, उनके पीछे सीट होती है और वो उसको टांगते हैं अपने कंधे पर और फिर उसके बाद वो सवारी को लेकर जाते हैं। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद अब उनका साहस देखकर वो खच्चर वाला भी उनके साथ चल दिया जाने के लिए। फिर उसके बाद देखिए, खच्चर लेकर वे आगे बढ़ गए। वे बर्फ से लदे तंग रास्तों और आसमान को छूने वाली बर्फ से ढकी चोटियों के बीच खूंखार जंगली जानवरों से बचते बचाते आगे बढ़ रहे थे। अब वो कैसे कैसे आगे बढ़ रहे थे, एक तो बर्फ से बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी क्या थी, ढकी हुई चोटियां थी, खूंखार जंगली जानवर। अब वहाँ जंगल तो था और जानवर भी कैसे थे, जंगली होंगे, खूंखार मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक। फिर उसके बाद पूरा दिन गुजर गया पर उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी, है ना। पूरा दिन गुजर गया लेकिन अभी तक उनको वो पेड़ नहीं मिला था जिसकी उन्हें तलाश थी, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। खच्चर वाला उन्हें राह बताता जाता। ठीक है। आखिर 20 मील पार करके वे एक घाटी में पहुंचे। दिन छिप चुका था। उन्होंने एक जगह तंबू बांधा, है ना, तंबू लेके गए थे ना वो अपने साथ, उन्होंने तंबू बांधा, जैसे टेंट होता है ना, उसी को कहते हैं तंबू बांधा। साथ लाया हुआ खाना खाया और लेट गए। थोड़ा आराम भी तो जरूरी है ना, तो वो लेट गए। उनकी आंख लगने ही वाली थी कि उन्होंने रीछ के घुराने की आवाज सुनी। उन्हें दूर
कुछ काला काला सा चलता दिखाई दिया। वह अपने साथ रेडियो और टेप रिकॉर्डर भी ले गए थे। बस आकाश ने झट एक रिकॉर्ड निकाला और टेप रिकॉर्डर में लगा दिया। रिकॉर्ड में से शेर की आवाजें निकलने लगी। आवाज सुनकर रीछ उचककर पीछे हटा और घबराकर भाग गया। दोनों बड़ी जोर से हंसे। अब देखो, और वहां पर एक रीछ के घुर्राने की आवाज आई। ये भी बेटा एक जंगली जानवर होता है रीछ, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, फिर आकाश का देखो, आकाश के पास जो वो सामान था उसने उसी का उपयोग करा, ठीक है। अब वो अपने साथ बंदूक वगैरह तो लेके नहीं गए थे, है ना। तो वो क्या करा, जो उसके पास सामान था, अब उसकी देखो यहाँ पर उसकी समझदारी कितनी काम आ रही है। उसने रेडियो में क्या कर रखा था, टेप रिकॉर्डर में आवाज उसमें रिकॉर्ड करके लेकर आया था। और उसमें किसकी आवाज थी, शेर की आवाज थी। तो रीछ को क्या लगा होगा कि अरे यहाँ पर तो शेर है ना। तो उसने जब वो आवाज सुनी रीछ ने, तो वह दौड़कर भाग गया, वहां से उचक कर भाग गया और घबराकर वहां से चला गया। और ये सब देखकर अमित और आकाश दोनों जोर जोर से हंसने लगे। वे ऐसे खुश हुए मानो खजाना मिल गया। और कैसे हंसने लगे, जैसे मानो खजाना मिल गया। आकाश जोर से हंसकर बोला, डरपोक कहीं का, है ना। अब आपके साथ यदि ऐसा हो जाए, है ना, आपको कितनी बहादुरी के साथ, कितनी समझदारी के साथ जो भी आपके पास सामान है उसका किस प्रकार प्रयोग करना है और ऐसी परिस्थितियों का सामना कैसे करना है, समझ रहे हैं आप लोग। तो आकाश की तरह हमें ऐसे ही हौसला बना के रखना है। खच्चर वाला तो हक्का बक्का रह गया। अब खच्चर वाला भी भाई हक्का बक्का रह गया, हैरान हो गया। हक्का बक्का रहना मतलब हैरान रह जाना, ठीक है। फिर तीनों बातें करते करते सो गया। फिर तीनों क्या हो गया, वो दोनों तीनों के तीनों बात करते करते सो गए। अगले दिन वह फिर आगे बढ़े। आधी मंजिल तय हो गई, है ना। मंजिल मतलब रास्ता, आधा रास्ता क्या हो गया था, तय हो गया। आगे रास्ता और भी खराब था, बर्फ भी ज्यादा थी, पैर फिसल रहे थे। अब जहाँ बर्फ होगी अधिक तो बेटा हमारे क्या होता है, पैर भी फिसलने लगते हैं, है ना। इस मुश्किल रास्ते पर भी खच्चर वाला जी जान से उनकी सहायता कर रहा था। अब सोचो, उन लोगों से वो हिम्मत ले रहा था खच्चर वाला कि अरे इनमें इतना साहस है तो मैं इनकी सहायता क्यों ना करूं, है ना। तो हाफते हाफते वे आगे बढ़ते गए। आखिर वे किसी तरह उस पेड़ तक पहुंचे जिसकी छाल लेनी थी। अब वो उस पेड़ तक पहुंच गए जिसकी उनको छाल लेनी थी। वहां चारों तरफ कोहरा छा रहा था, ठीक है, चारों तरफ कोहरा था, है ना, फॉग था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह तीनों काफी थक चुके थे और भूख भी लग रही थी, इसलिए उन्होंने उसी पेड़ के नीचे तंबू लगा लिया। अब उन्होंने कहाँ लगाया, उस पेड़ के नीचे ही उन्होंने तंबू को लगा लिया। हाथ मुंह धोकर खाना खाया और फिर टेप रिकॉर्डर और टॉर्च निकालकर आराम करने लगे। अचानक उन्होंने शेर के गरजने की आवाज सुनी। बस वे तैयार हो गए। उन्होंने सोचा अरे ये तो शेर की आवाज है, तो वो तैयार हो गए, है ना। और बेटा ये बात ध्यान रखना, आप किसी भी अनजानी जगह पर जा रहे हो, है ना, और जब आपको पता है वह इतनी जहाँ पर जंगली जानवर हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं वहाँ, तो आपको हमेशा चौकन्ने रहना है। हमेशा आपको ये देखना है आपकी आंख लगी और दुर्घटना घटी, ये बात सुनी ना आपने, तो आपको हमेशा ऐसे अलर्ट रहना होता है ऐसी जगह पर। जैसे ये लोग थे, आकाश, अमित और वो खच्चर वाला, ये तीनों ही अलर्ट थे। बस जैसे ही उन्होंने आवाज सुनी वह तैयार हो गए। आकाश ने इस मौके के लिए जो रिकॉर्ड रखे थे वे निकाल लिए। अब आकाश पहले से ही, देखो हमें पता है ना कैसा बच्चा था वो, चतुर समझदार बच्चा था, है ना, साहसी भी था। तो उसने पहले से ही वो रिकॉर्ड जो निकाल रखे थे अब उसको निकाल लिया अच्छी तरीके से। तभी आकाश ने देखा कि शेर दहाड़ते हुए उनके पास आ रहा है। शेर क्या था, पूरा दानव ही था। अब शेर क्या था, पूरा दानव ही था। दानव कौन होते हैं, जैसे राक्षस की तरह दानव, है ना। देखने में बड़ा खूंखार लगता था। देखने में कैसा था, खूंखार। आंखें ऐसी चमकीली जैसे मशाल, उनके दिल कांप उठे। आंखें कैसी थी उसकी,
चमकीली थी, है ना, चमक रही थी उसकी आंखें, और उनके दिल कांप उठे। अब किसी का भी दिल कांप उठता है ना। पर उन्होंने हिम्मत से काम लिया, लेकिन वह हिम्मत से काम ले रहे थे। बंदूक और तोप की आवाज वाला रिकॉर्ड टेप रिकॉर्डर में लगा दिया। जरा सी देर में दनादन गोले छूटने की आवाज आने लगी। अब देखो क्या किया आकाश ने, रीछ के लिए उसने शेर की आवाज निकाली, है ना, और शेर के लिए उसने किसकी आवाज निकाली? शेर किससे डरता है? शिकारी से। शिकारी के पास क्या होती है? तोप, बंदूकें, है ना। तो वो देखो कितना समझदार था कि यदि अगर उसको शेर मिल गया तो उसको कैसी आवाज निकालनी है, यदि कोई और जानवर मिल गया तो उसको किस प्रकार की आवाज उसको सुनानी है। तो ये सब उसने समझदारी पहले से ही दिखा रखी थी। देख रहे हो आप आकाश कितना समझदार था। फिर उसके बाद जरा सी देर में क्या था, दनादन गोले छूटने की आवाज आने लगी। फिर उस वक्त शेर की हालत बुरी थी। अब शेर तो भाई डरता है शिकारी से, है ना। उसने सोचा ये कैसी आवाज है, कभी इधर देखता, कभी उधर, कभी दहाड़ता, कभी आगे भागता, कभी पीछे। लेकिन जब तोपों की आवाज से वह वन गूंज उठा तो शेर वहां से भागा, है ना। जब पूरे जंगल में क्या होने लगा, उस तोपों की आवाज गूंजने लगी तो वह शेर वहां से भाग गया। खच्चर वाले ने कहा अब यहाँ रुकना उचित नहीं है ना। क्या बोला? अब यहाँ रुकना उचित नहीं है, लौट चलो। रात हो गई तो सर्दी के मारे गल जाएंगे। अब रात हो गई, रात में क्या होता है सर्दियों के टाइम बेटा, सर्दी जो बर्फीली जगह होती है वहां रात में जो हमारा तापमान होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, कम हो जाए, माइनस में चला जाता है। तो क्या होता है फिर वहां बर्फ और ज्यादा हो जाएगी और हम ऐसे हो जाएंगे कि हम हमारे गल जाएंगे, सर्दी के मारे हम गलने लगेंगे। फिर यहाँ तो और भी शेर हैं, यहाँ तो एक शेर नहीं है, यहाँ और भी शेर हैं। आकाश तुरंत टॉर्च लेकर पेड़ पर चढ़ गया और चाकू से खुरच खुरच कर कैसे क्या निकाली उसने, छाल उतार ली। देखो मैं फोटो दिखाती हूँ आपको, देख रहे हो, ये रही छाल, ये रहा आकाश, यहाँ से ये छाल इसने निकाल ली। और देखो यहीं पे इन्होंने तंबू लगाया हुआ था, है ना। तो बच्चों जैसा कि आप सबने देखा कि हमने आकाश की कहानी अभी हमारा पार्ट पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हमने आकाश की कहानी पढ़ी, ठीक है, जिसमें से कि मैंने कुछ शब्द निकाले हैं, नए शब्द आप लोगों के लिए। आइए देखिए, पहला देखिए, खूंखार हमने पढ़ा था ना, निर्दयी या फिर बहुत भयानक होता है जो, है ना। प्रसिद्ध मतलब मशहूर या फिर फेमस आपकी अंग्रेजी भाषा में आप बोलते हैं। अनुमति मतलब इजाजत देना, जैसे आकाश के पिताजी ने अनुमति दे दी थी जाने की उसको, है ना। दुर्गम मतलब कठिन रास्ता, ऐसा रास्ता जहाँ पहुंचना बहुत कठिन हो। छाल, छाल क्या था बेटा? पेड़ के तने का मोटा या खुरदुरा छिलका, है ना। आकाश को वही चाहिए था ना, कि एक विशेष पेड़ बताया था वैद्य जी ने। तो बच्चों ये आपको अपनी कॉपी पर ये सब करना है, ठीक है। आज की डेट डालेंगे और ये कॉपी पे करिए और पाठ 17 और पृष्ठ संख्या 17 और 18 को पढ़िए बेटा। इसको आप ध्यान से एकदम अच्छे से लिखेंगे, समझेंगे, और मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जो भी मैंने बनाया है आपके लिए चतुर आकाश के ऊपर, ये कहानी आपको अच्छे से समझ आई होगी। आगे की कहानी हम अपनी आने वाली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।